गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ या हो कुरान, बोले सभी में तू चाहे अलग हो जुबान। गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ या हो कुरान, बोले सभी में तू चाहे अलग हो जुबान। माटी के पुतले हैं, माटी में मिल जाएंगे। जो कर्म योगी है, कर्मों से याद आएंगे। माटी के पुतले हैं, माटी में मिल जाएंगे। जो कर्म योगी है, कर्मों से याद आएंगे। Namaskar, this is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I have a good news. And the good news is I am going to start a new super series. And the name of the series is Gita, a book that lights up the soul. जी हाँ दोस्तों, एक खुश खबर है आप सभी के लिए कि अभी मैं एक नया सुपर सीरीज शुरू कर रहा हूँ और उस सीरीज का नाम है गीता, एक ऐसा पुस्तक जो हमारी जो आत्मा है उसे जगा देता है, दीपक का रास्ता दिखाता है, अंधेरा दूर करता है। गीता एक ऐसा पुस्तक है जो जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन काफ़ी लोगों का अलग अलग विचार है। काफ़ी लोगों ने इस किताब का विद्रोह भी किया है। आपका विचार क्या है गीता के बारे में? क्या आपने गीता पढ़ा है? यदि आप हिंदू हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। अब मैंने अलग अलग गीता को पढ़ा है, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। ये गीता है, ये गीता है, ये है, और ये भी है। तो मैं तो एक हिंदू हूँ, माना कि मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस नज़रिया से इस पुस्तक को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं हिंदू होते हुए मैंने कुरान को पढ़ा है 2 बार, बाइबल को भी मैंने 3-4 बार, संपूर्ण बाइबल को मैंने पढ़ा है, और साथ ही साथ जो वेद है, चारों वेद, उसको पढ़ा है, उपनिषद को पढ़ा है, फिर दासबोध, ज्ञानेश्वरी, रामायण, महाभारत और भगवद गीता भी। मेरा सबसे प्रिय पुस्तक जो है वो तो रामायण है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि गीता पढ़ना क्यों महत्व रखता है। सबसे पहली बात, क्या गीता सिर्फ हिंदू के लिए है? जी नहीं, मैं हिंदू होते हुए मैंने कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ा है, तो गीता जो पुस्तक है वो सभी के लिए है। लेकिन यदि आप एक हिंदू हैं तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये जो वीडियो है मैं खास करके डेडिकेट करता हूँ आज जितने भी जवान लोग हैं हमारे देश में और अन्य देशों में। प्लीज़ रीड भगवद गीता। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप टीवी सीरियल देखते होंगे या मीडिया पे आप सुनते होंगे, लेकिन जब आप खुद इसे पढ़ेंगे तब आप खुद समझ पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप गीता पढ़ते एक गीता को मत पढ़िए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग स्कॉलर्स ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप एक सही कंक्लूजन में आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी गीता का जो इंटरप्रिटेशन है, अनुवाद है, थोड़ा सा फर्क दिखता है, लेकिन यदि आप अलग अलग गीता को पढ़ेंगे तो उसका जो एसेंस है वो आपको मालूम होगा। So I encourage you to read not one Gita but different interpretations of Gita so that you can get the true picture of what it is all about. गीता क्या है? गीता का अर्थ है एक गीत। किसका गीत? प्रभु का गीत। The song of the Lord, that is गीता।
कोई इसे भगवत गीता कहते हैं, कोई इसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और जहाँ तक ऑथरशिप या किसने इस पुस्तक को लिखा है, अभी तक हमें किसी को मालूम नहीं है। कुछ लोगों का कहना है इसे वेद व्यास ने लिखा है क्योंकि महाभारत का एक अंश है भगवत गीता, और कुछ लोगों का यह आर्गुमेंट है कि नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। इट डजेंट मैटर यहाँ इस पुस्तक को किसने लिखा है, उससे महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक में क्या है। दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, यह पुस्तक में सब कुछ है। हमें जीवन कैसे बिताने का है, खास करके जब हम जीवन में उदास हो जाते हैं, ठीक है, उस वक्त रामायण पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और भगवत गीता, यदि आपको कभी ऐसा महसूस होता है, लगता है कि आप दुनिया में अकेले हैं, कोई आपको समझ नहीं पाता है, भगवत गीता को पढ़िए। इट इज़ अ पर्सनल बुक, व्यक्तिगत तौर पे है। ये एक पारिवारिक किताब पुस्तक नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर ये आपको जीवन को बदल सकता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों ये चीज़ करना है, क्यों ये चीज़ नहीं करना है, बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक में लिखा गया है। क्या काफ़ी लोगों का ये आर्गुमेंट है कि गीता में लिखा है कि हमें युद्ध करना चाहिए। एक्चुअली नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है तो युद्ध को लेकर कुरुक्षेत्र, लेकिन गीता ना ही आपको कहता है कि आपको युद्ध करना चाहिए या कहता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए। गीता का एक ही मकसद है कि हमें निस्वार्थ ढंग से हमें अपना कर्म को करना है। गीता स्पीक्स अबाउट सेल्फलेस एक्शन। हम ऐसा कर्म करें जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और हम जीवन में जब अलग अलग समस्या का सामना करते हैं, उसका सामना कैसे करें, उसका मुकाबला कैसे करें, सही तरीका क्या है। और इस पुस्तक को पढ़ने का यह फ़ायदा है कि यह बहुत बड़ी किताब नहीं है। ये पुस्तक बहुत छोटी है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि तुलना करेंगे हम रामायण, महाभारत, अन्य पुस्तकों के साथ, तो कोई भी इंसान इसे पढ़ सकता है, एक बालक पढ़ सकता है, एक वृद्ध मनुष्य पढ़ सकता है। इट इज़ अ बुक फॉर ऑल पीपल। लेकिन खास करके आज हमारे जो जवान लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी जवान लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्या करना है उन्हें मालूम नहीं है, वो लक्ष्य रखते हैं। लेकिन गीता आपको सही मार्ग दिखाएगा, खास करके जब आपके जीवन में बुरा वक्त आता है, खास करके जब आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। गीता से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को खुद पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, जिस भाषा से आप कंफर्टेबल है। और यदि आप अलग अलग गीता को पढ़ेंगे, आपका मन खुल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये नया सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, तो मैं अपने अलग अलग वीडियो में गीता से अलग अलग बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, और ज़रूर मैं सोचता हूँ कि आपके ये फ़ायदे के लिए होगा। लेकिन यदि आपके पास गीता है तो पढ़िएगा, और यदि नहीं है, किताब ज़्यादा महंगा किताब नहीं, आपको 20-25 रुपये में भी आपको गीता मिल सकता है, या 200 रुपये के अंदर। सो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव बुक, लेकिन महत्व है कि एक खरीद के अपने घर में रखकर इसे पढ़िएगा। इट विल बेनिफिट यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप दूसरों से शेयर कीजिए, और गीता के बारे में मैं जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो देखते रहिए। थैंक यू।